नमस्कार दोस्तों। कल मंडे है और कल मार्केट खुलता है। अगर तो मार्केट खुलते ही हमारी क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, हम चार्ट को किस हिसाब से देखें, कैसे देखें, चार्ट में हमें कौन सा वो लेवल्स, कौन से वो पॉइंट, कौन सा वो साइकोलॉजिकल लेवल है जिसको हमको देखना और समझना होता है, जिससे कि हमारी ट्रेडिंग में एंट्री काफ़ी अच्छी हो और स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा। देखिए, आप जब सोचोगे ना, पहली बात कि ओवर ट्रेडिंग से हमको बचना है कैपिटल बचाने के लिए। कैपिटल बहुत महत्वपूर्ण है हमारी ट्रेडिंग जर्नी के लिए। तो हमें कैपिटल बचाने के लिए सोचना ज़रूरी है, जबकि सोचेंगे हम जब तक नहीं ना, तब तक हमारी ओवर ट्रेडिंग ख़त्म नहीं होगी। जो मैंने सीखा है वो मैं बता रहा हूँ। आप इसको कुछ ऐसा मत सोचिएगा कि लैपटॉप बंद कर देते हैं, ये कर लैपटॉप बंद करना या फिर डेस्कटॉप बंद करना ये कोई सोल्यूशन नहीं है। मोबाइल बंद करने कोई सोल्यूशन नहीं है। अपने माइंड को हमको कैसे लेके चलना है ट्रेडिंग करते वक्त, इसको समझना ज़रूरी है। ओवर ट्रेडिंग रोकने का सबसे अच्छा तरीका है जब आप सोचोगे ना, सोचने में टाइम लगाओगे ना, ऑब्जर्व करने में, चार्ट की साइकोलॉजी को पढ़ने में, अगर आप चार्ट की साइकोलॉजी को पढ़ने में अगर आप ध्यान लगाओगे ना, तो आपकी ओवर ट्रेडिंग कम हो जाएगी। कैसे, वो मैं थोड़ा सा एक बता देता हूँ एनालिसिस से पहले। कि जब मैं कोई भी ट्रेड यहाँ पे ले रहा हूँ तो मार्केट ऐसा क्या मूव दिखाए कि मैं एंट्री लूँ। जब तक वो मूव नहीं दिखाएगा, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हमें नहीं अंदर से आएगी कि हाँ, मैंने इतने चार्टों की प्रैक्टिस की है, इतने चार्ट में ये दिखा है और इससे हमको ये पता चलता है कि ये ऐसे बिहेव दिखाएगा अगर चार्ट, तो हम मान सकते हैं कि चार्ट में हमारी एंट्री अच्छी होगी। ठीक है, तो वो लेवल कैसे हम डिसाइड करेंगे, जैसे कि ये देखो, एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे देता हूँ। मान लो प्राइस ऊपर से गिर रही है। जब गिर रही है, अपने हमेशा ये अपने पिछले स्विंग को, जो लोअर हाई स्विंग है, इनको प्रोटेक्ट कर रही है, बट यहाँ पे ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, प्राइस ऊपर चला गया। तो इस लेवल को हमको पहचानना ज़रूरी है। ठीक है, इस लेवल पर अगर हम एंट्री लेते हैं तो प्राइस अपने पिछले सप्लाई जोन तक जाएगी ही जाएगी, कैसे भी करके जाएगी। समझ में आ रहा है? इससे मत घबराओ कि हम बहुत जल्दी निकल गए। आज जल्दी निकल रहे हो, करते करते आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगी। आपको ये भी पता चल जाएगा कि कब हमको निकलना है। समझ में आ रहा है? तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। ये छोटी सी मैं आपको जो मेरे अनुभव है वो मैं आपको छोटा सा एक बताया हूँ। तो देखिए, कल की चार्ट कैसे हो सकती है, ट्रेडिंग कैसे हो सकती है। देखिए, ट्रेडिंग सबका अलग अलग होता है, साइकोलॉजी सबकी अलग अलग होती है। तो हमें अपने माइंड को यूज़ करना है, हमारे कहने पे मत जाना। चार्ट को डीपली समझना, देखना, तभी एंट्री लेना। ठीक है, तो पहला हम ये देखते हैं कि प्राइस मूव कहाँ से की है। प्राइस मूव यहाँ से की है। प्राइस का मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ और प्राइस यहाँ तक पहुँची। ठीक है, 15 मिनट का चार्ट है, निफ्टी 50 का। बैंक निफ्टी पे भी आएंगे, बट यहाँ पे जाकर कहीं ना कहीं मार्केट तो रुकेगी ना, क्योंकि इंट्राडे है। तो इंट्राडे में क्लोजिंग मार्केट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्लोजिंग मार्केट दे दी तो अब मार्केट का यहाँ से गिर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक ऐसा लेवल होता है जहाँ से मार्केट गिर सके, और जब तक ये अपने पिछले लो को नहीं ब्रेक करती है, तब तक हम ये कह सकते हैं कि प्राइस बुलिश ही है, प्राइस ऊपर जाएगी। लेकिन हमको बाइंग कहाँ करना है, ये इम्पोर्टेंट है। तो आप समझिए कि प्राइस अभी फ़िलहाल में क्लोजिंग इसने यहाँ पे दी, प्राइस की क्लोजिंग यहाँ पे हुई है। ठीक है, अब क्लोजिंग से हमको देखना है कि प्राइस में कहाँ से प्राइस उठा है। तो प्राइस यहाँ से उठा है। ठीक है, ये जो बाइंग एरिया है, यहाँ से काफ़ी देर तक कन्फ्यूज़न क्रिएट किया कि ऊपर जाऊँगा कि नीचे जाऊँगा। उसके बाद प्राइस यहाँ से उठा है ऊपर की तरफ और यहाँ क्लोज की है। तो पहला हमारा ये क्लियर हो गया। ठीक है, देखो क्या है ना कि ये जो हम लोग डंडी खींचते हैं ना, चाहे रेक्टेंगल हो या कुछ भी हो, कोई भी रेक्टेंगल हो या लाइन हो या ट्रेंड लाइन हो, ये डंडा खींचना मतलब फोकस हमारी अब डंडे पे हो जाती है। इसीलिए मैं कभी भी रेक्टेंगल हो, ट्रेंड लाइन हो, हॉरिजॉन्टल लाइन हो, ये सब मैं नहीं ड्रॉ करता ट्रेडिंग करते वक्त। ठीक है, एनालिसिस करते वक्त भी मैं नहीं करता, क्योंकि हमारी फोकस
वो अब हम समझ लेते हैं ना कि ब्रह्मा का लकीर हो गया है, वो जो लाइन है ना, और उसके नीचे प्राइस जाएगी नहीं, और जाएगी तो तुरंत हम सेल कर देंगे, क्योंकि प्राइस तो अब तो नीचे जा रही है, अब तो नीचे जाएगी, अब तो कुछ सब बिगड़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। प्राइस अगर चूक जाता है, आप एंट्री नहीं ले पाते हो, तो ये मार्केट बंद होने वाला नहीं है। पहले लर्निंग तो करो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस तो लाओ, ठीक है। तो ये मेन बिहेवियर और साइकोलॉजी का, माइंडसेट का काम बिजनेस है, इसको काम है। तो इसको हम बिजनेस के तौर पे ही सोचेंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, बट इसको आप ऐसे मत लीजिएगा कि इसके नीचे आ गया ना तो मैं सेल कर दूँगा। ये लेवल ये है, ये हमको दिखाता है डिमांड, क्योंकि यहाँ से प्राइस छोटा ही सही, थोड़ा ही सही उठा तो है, तो ये डिमांड। प्राइस जब भी यहाँ पे आएगी तो आने के बाद हमको भले ही इसको ब्रेक कर देगा तो हमारा ये सप्लाई क्रिएट हो जाएगा। हमको प्राइस को समझना है। बट मान लो अगर ब्रेक नहीं करता है, तो यहाँ पे कुछ देर तक प्राइस की साइकोलॉजी को यहाँ पे हमको समझना है, ठीक है। इस लेवल पे हमको प्राइस की साइकोलॉजी को समझना है, इस लेवल पे कि प्राइस बिहेव कैसा कर रही है। अगर प्राइस यहाँ से थोड़ी देर रुक के उठ रही है तो हम यहाँ पे छोटे लेवल पे हम एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। अगर ये प्राइस नीचे गिरने के बाद ब्रेक करती है तो हमको फिर भी रुकना है। वो रुकना इसलिए है साइकोलॉजी समझने के लिए। जैसे हम यहाँ पे रुके बाइंग करने के लिए, साइकोलॉजी समझे तब बाइंग की है ना, कि प्राइस यहाँ पे आके बुलिश एक्टिविटी दिखा रही है कि नहीं, कैंडल कैसा बन रहा है, ये सब देखने के बाद हम बाई करेंगे। दूसरी, अगर ये इस लाइन को ब्रेक करती है, फिर भी हम उस ब्रेक करने के बाद भी हमको ऑब्जर्व करना होगा कि प्राइस यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करके कहीं ट्रैप तो नहीं कर रही है, कहीं यहाँ पे बुलिश, फिर ये बुलिश एक्शन में तो नहीं आ रही है। प्राइस अगर यहाँ पे ब्रेक करने के बाद भी बुलिश एक्शन में आएगी तो हमको कंसीडर करना पड़ेगा, यहाँ पे एंट्री लेना पड़ेगा। अगर बुलिश हरकत दिखाती है तब, नीचे आने के बाद, इसको ब्रेक करने के बाद। अगर ये ब्रेक नहीं कर पाती, वीक बन रहे हैं लंबे ऊपर के साइड में, सस्टेन नहीं कर पा रहा है, रिजेक्शन आ रहा है, तो हम यहाँ पे प्राइस जब ये हरकत दिखाएगी ना, ये एक्शन दिखाएगी, तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, यहाँ का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। और ये जब एंट्री लेंगे तो हमारी दूसरा डिमांड यहाँ पे है, साइकोलॉजिकल डिमांड, ठीक है, क्योंकि प्राइस यहाँ से उठा था हिस्ट्री के मुताबिक। अब अगर प्राइस अगर ऊपर की तरफ ही जा रही है, यहाँ से आने के बाद कुछ देर रुका, होल्ड करने के बाद प्राइस ऊपर जा रही है, तो पहला टारगेट हमारा ये रहेगा, ये पिछला जहाँ पे क्लोजिंग किया हुआ है वो रहेगा। दूसरा टारगेट हमारा ये रहेगा। अब यहाँ निकलने के बाद ये कहना, देखो ये नहीं कि यहाँ से गिर जाएगा, यहाँ पे जाने के बाद प्राइस की एक्टिविटी को फिर ऑब्जर्व करना है हमको गौर से, ध्यान से, कि प्राइस नीचे के एक्शन बना रही है या फिर ब्रेक करके ऊपर जाएगी। मैं बार बार उसी टॉपिक पे आऊँगा कि सब साइकोलॉजी का गेम है, माइंडसेट का गेम है, क्योंकि यहाँ पे बैठा सप्लायर, ये कोई गारंटी नहीं है कि ये जब लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया है तो ये ब्रह्मा का लकीर होगा, इसको ब्रेक कर ही नहीं पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइस सबसे बड़ा है और हम बस ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम उसके गुलाम हैं, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सब बातों को ध्यान रखना। नीचे का ये टारगेट रहेगा, अगर यहाँ से ब्रेक करता है इस लेवल को, तो इसको अगर ब्रेक करता है तो जहाँ क्लोजिंग मिला है तो टारगेट हमारा ये रहेगा, ये जोन, ठीक है। हमको जहाँ तक उम्मीद है कि प्राइस आने वाले समय में, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं प्राइस यहाँ तक जा सकता है, इस लेवल तक जा सकता है, या फिर इस लेवल तक यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। ये 15 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसको क्लियर कर देते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट का। तो देखो यहाँ पे इतना कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ है ना
यहाँ पे इतना कन्फ्यूजन, इस एरिया में इतना कन्फ्यूजन। एक ज़रूरी नहीं है ब्रेक, यहाँ पे ब्रेक करके प्राइस यहाँ तक आ सकती है, यहाँ के बाद फिर प्राइस एक्शन बनाएगी, ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन स्ट्रॉन्गनेस नहीं दिख रहा प्राइस में स्ट्रॉन्गनेस नहीं दिख रहा, तो हम काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहेंगे यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहेंगे। प्राइस अगर यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करती है, ब्रेक करके प्राइस नीचे की तरफ आती है, तो इस लेवल तक आ सकती है और यहाँ से फिर बुलिश हो सकती है। अगर प्राइस यहाँ से ये ब्रेक करके, अब ये एज ए सप्लाई की तरह काम करेगा, ये अगर यहाँ से प्राइस बुलिश होती है तो यहाँ पे प्रॉफिट कुछ बुक करना पड़ेगा हमको। दूसरा, अगर प्राइस यहाँ से बुलिश करके नीचे की तरफ प्राइस एक्शन बना रही तो हम यहाँ पे ट्रेड लेके यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं, फिर यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। सिंपल है, कोई कुछ नहीं है, बट अपनी कैपिटल को बचा कर रखना। मैं बार बार कहूँगा, साइकोलॉजी से ही हर कदम साइकोलॉजी से होना चाहिए, सोच से होना चाहिए। अगर आप सोचोगे तो भले एंट्री मिस हो, वो मंजूर है, बट लॉस नहीं होना चाहिए। लॉस होगी, वो एक गुरु दक्षिणा है मार्केट का, वो लेगा मार्केट, बट लॉस आपको बहुत ज़्यादा सिखाएगा, तो इस बात को ध्यान रखना। दूसरा कि प्राइस अगर इसको ब्रेक करने के बाद प्राइस नीचे की तरफ आती है तो यहाँ पे हम एंट्री बना सकते हैं। टारगेट बहुत छोटा रखना है। प्राइस कभी भी बुलिश हो सकती है, प्राइस कभी भी डाउन हो सकती है, तो हमारी स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना। ये 15 मिनट का है, 15 मिनट पे एंट्री लेने के बाद आप 5 मिनट पे जाके अपना स्टॉप लॉस को एडजस्ट कर सकते हो हर एक स्विंग के। हो सकता है कि स्टॉप लॉस आपका हंट कर दे और हंट करके फिर नीचे आ जाए या बुलिश हो जाए। ये देखो, ये पार्ट ऑफ गेम है। एज ए बिज़नेस, आप अगर ये बिज़नेस के तौर पे लेके चलोगे, इसको बिज़नेस के जैसा सोचोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लॉस होगा तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे। अगर बिज़नेस के तौर पे नहीं चलोगे, ओवर ट्रेडिंग करोगे कि ये लॉस हो गया, मैंने गलत ट्रेड ले ली, दूसरा ट्रेड ले लेता हूँ, तीसरा ट्रेड ले लेता हूँ, चौथा ट्रेड लेता हूँ, अब तो सही हो जाऊँगा, तो ऐसे नहीं होता है। अगर इतना माइंड को प्रिपेयर रखो कि अगर लॉस होता है हमको बार 2-3 बार, तो हमको मार्केट से बाहर होकर चार्ट को देखना है, ज़रूर है। लैपटॉप बंद नहीं कर देना है। इतना अपने आप को बिल्ड करो, इतना स्ट्रॉन्ग करो कि आप पे हावी ना हो लालच, डर, कहीं से भी आप पे हावी ना हो, ठीक है। तो अगर ऊपर की तरफ प्राइस यहाँ से ट्रैप करके ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन बनाता है, ट्रैप करने के बाद ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन बनाता है, तो हमारा टारगेट होगा, देखो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन पे है, इसीलिए प्राइस इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे है। अगर ये ब्रेक होता है ना, तब हमारा ऊपर का ये टारगेट होगा। ये 15 मिनट का चार्ट है, इस बात को ध्यान रखना, टारगेट होगा, ठीक है। मार्केट कुछ भी कर सकती है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, तो आप इस बात को ध्यान रखना। माइनर स्विंग ब्रेक होते ही आपको अपनी प्रॉफिट बुक कर लेनी है। माइनर स्विंग क्या है, ये भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि माइनर स्विंग हमारी क्या है। देखो, माइनर स्विंग वो है जैसे कि प्राइस यहाँ से, ये माइनर स्विंग्स हैं, ये सारे के सारे माइनर स्विंग्स हैं। ये ब्रेक होता है, हमको प्रॉफिट लेके निकल जाना है, ठीक है। मेजर स्विंग हमारा ये रहा, ये मेजर स्विंग है, 15 मिनट का मेजर स्विंग ये रहा, ये लेवल, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। अब ये प्राइस देखो यहाँ से उठ रही है, तो कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग होगी। प्रॉफिट बुकिंग अभी हुई ही नहीं है, तो छोटी छोटी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग होगी, फिर उसमें साइकोलॉजी बहुत चेंज होंगे। प्रॉफिट बुकिंग होगी, कोई बड़ा प्लेयर अपना प्रॉफिट बुक करेगा ना, तो प्राइस घिसक के बहुत नीचे, शार्पली नीचे आ जाएगी, और नीचे आने के बाद अब ट्रेंड चेंज होने का भी डर रहता है। हो सकता है कि शार्पली कोई शार्पली नीचे गिरे, कोई प्रॉफिट बुक करे बड़ा प्लेयर, और उसके बाद इस कैंडल को देख के कोई दूसरा प्लेयर इसमें एंट्री ले, सेल का एंट्री ले, तो प्राइस काफ़ी नीचे आ सकता है। ये भी हो सकता है कि प्राइस बेरिश हो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, फिर प्राइस यहाँ से ट्रैप करके ऊपर चला जाए। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो हमको हर जगह हर स्विंग को ध्यान में रखना है, और स्विंग पे ही हमारी फोकस रहेगी, एक्शन पे, जिसको बोलते हैं ना प्राइस का एक्शन। तो स्विंग और कैंडल की साइकोलॉजी, ये सारे एक्शन हैं, मतलब कि भाव का एक्शन, प्राइस का एक्शन। सो बी केयरफुल,
ऑनेस्टली होके ट्रेड करना। मिलते हैं मंडे का मार्केट कैसे जाता है उसके बाद। तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।